आपके एग्जाम में मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसका कोई प्लान नहीं है। दिस इज अ वेरी हाई अलर्ट फॉर ऑल द जेईई एस्पिरेंट एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपने अभी वर्क करना स्टार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली यार आप इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और एट द एंड आप काफी लैग कर जाएंगे अपने परफॉर्मेंस में। हाय जेईई वॉरियर्स, क्या कर रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो? मतलब जब भी तुम्हारा इंटरेक्शन अपने एजुकेटर्स के साथ होता है एक ही सवाल पूछते हो, सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा? भाई हर सेशन में कंप्लीट होता है मेरे भाई, इस सेशन में भी टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात बताओ, तुमसे मेरा एक सवाल है कि सिलेबस कंप्लीशन क्या इस बात की श्योरिटी या गारंटी देता है क्या कि यू विल गेट द टॉप रैंक? नहीं देता, मैं आपको बता दूं। हर साल हर सेशन में हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और उसमें मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इवन सिलेबस कंप्लीशन करने के बाद भी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि इस जेईई जर्नी की जो प्रोसेस है उसमें अपने एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमम करें, इस पर आपका कोई फोकस नहीं है। आपके एग्जाम में मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसका कोई प्लान नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन की परवाह हो रही है कि मंजिल जो है वो कब मिलेगी। अगर आप ये परवाह करते रहेंगे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि आप उस भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हो जिसे खुद ही नहीं पता कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है। दिस इज अ वेरी हाई अलर्ट फॉर ऑल द जेईई एस्पिरेंट एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टू सेव योर टाइम आप इसे 1.25x पे देख सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपको किस डायरेक्शन में वर्क करना है जो कि एट द एंड आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा, आपके परफॉर्मेंस को अपग्रेड करेगा। और अगर आपने अभी वर्क करना स्टार्ट नहीं किया तो डेफिनेटली यार आप इस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और एट द एंड आप काफी लैग कर जाएंगे अपने परफॉर्मेंस में। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है, टेस्ट पेपर में किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किसको बाद में करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जब मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है, ये कैसे डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझो और एक बार चीजों को फ्रीज करो कि यार मुझे सपोज केमिस्ट्री पहले करनी है, मैथ्स बीच में करनी है, फिजिक्स बाद में करनी है, व्हाटएवर जो भी आपका सीक्वेंस है उसको फ्रीज करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। ये डिसाइड करो कि किस सीक्वेंस में करना है, क्वेश्चंस को कैसे पिक करना है। आपको पता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप पैनिक हो जाओगे, जब आपसे 3 या 4 क्वेश्चन रेगुलर नहीं बनेंगे तो एकदम से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस 5 फीट नीचे आ जाएगा। उस सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है, आपको दोस्त इस पर वर्क करना चाहिए। सच बोल, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे ना तो भी कुछ नहीं होने वाला अगर आपने टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने की अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, और जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको जो भी आपके अपकमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट हो रहे हैं उसमें उसे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। नाउ नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। ये क्या है? ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं है, ये तो हमने कुछ प्लानिंग की ही नहीं है कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। आपको पता है जेईई मेंस में स्पेशली केमिस्ट्री का पेपर मोर देन 80% क्वेश्चन आर डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। और इवन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं दोस्त, तो अगर आप 2022 से फिजिक्स में ट्रेंड देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 25% क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एनसीईआरटी की लाइंस को पिक किया जा रहा है। करिकुलम बनाओ। अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, वहां से अपने आउटपुट को कैसे मैक्सिमम करना है, उस पर मैं अपकमिंग डेज में आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी फिजिक्स की किस तरीके से पढ़नी है, किस सेक्शन को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जेईई 2025 में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल। भैया ये तो सबको पता है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोचिंग का मॉड्यूल करना है, ये स्टैंडर्ड बुक करनी है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितनी बार करना है, कोई प्लानिंग है? मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स को सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, 4-5 बुक्स खरीद के रख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला इन सब से। आपको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, आपको इन मामलों में बहुत क्रिस्टल क्लियर होना होगा कि अपन को मॉड्यूल की ये एक्सरसाइज करनी है और एटलीस्ट 2 से 3 बार करनी है।
जब आप पहली बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सीखना नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया कैसे भी करके आंसर मैच हो जाए। जब आप उसी क्वेश्चन को दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आंसर पहले से पता होता है, तो यू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट कि यार मैंने यहां पर अगर मोमेंटम कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो ये मुझे कैसे स्ट्राइक किया और ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं। और जब आप उसी क्वेश्चन को तीसरी बार करते हैं तब आपको ये चीजें एनालाइज होना स्टार्ट होती हैं कि इस क्वेश्चन को और भी ऑल्टरनेटिव मेथड थे जिनको फॉलो करके इसको सॉल्व किया जा सकता था। तो पहले इन सब चीजों में प्रिसाइज हो और एक क्वेश्चन को आप याद रखिए, कम से कम 2 से 3 बार नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और पीवाईक्यू करने सबको पता है, कब करोगे, कब से कब तक करोगे, कोई टारगेट है, किस किस ईयर के करने, कोई प्लानिंग की है, नहीं की, कब करोगे, जनवरी के बाद बताओ। मतलब मैदान में उतर गए हो और अभी तक यह डिसाइड नहीं किया कब कौन सा टूल यूज करना है। ऐसे इस जंग को जीत पाओगे क्या मेरे वॉरियर्स? अगर आप अपने आप को रियल वॉरियर मानते हो ना, तो एक वॉरियर को पता होना चाहिए कि कब किस टाइम पर किस टूल को मुझे यूज करना है। यार इस तरीके से रैंडम तरीके से चल नहीं पाएगा। यू शुड थिंक अबाउट इट माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रिवीजन प्लान। ओहो सर ये तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। कर लेंगे सर, रिवीजन बाद में कर लेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट तो हो जाए। भैया आज तक मेरे 10 से 11 साल के टीचिंग कैरियर में ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ये सोचते हैं कि रिवीजन बाद में हो जाएगा ना, वो कभी भी इवन अपने सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। आपको अपनी रिवीजन प्लानिंग को पैरेलली साथ लेकर के चलना होगा, अंत के लिए नहीं छोड़ सकते, अंत में बहुत लोड हो जाएगा दोस्त। आपको पता है पीसीएम मिलाकर के मोर देन 80 चैप्टर्स हैं। हाउ विल यू रिवाइज इट? एक चैप्टर को एक दिन भी दोगे ना तो 80 दिन चाहिए। 80 दिन का मतलब समझ रहे हो, 2.5 महीने से ज्यादा हो गया दोस्त। हाँ, दिस इज आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। 2.5 महीना है आपके पास रिवीजन के लिए? कोई प्लानिंग है? नहीं है। करिकुलम का पार्ट बनाओ। और मैं आपको बता दूं, नहीं समझ में आ रहा ना रिवीजन का प्लान, तुम्हारे भाई ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। प्रयास सीरीज को फॉलो करो। आपने देखा होगा कि उस प्रयास सीरीज में 3 से 4 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर इफेक्टिवली एक चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग, पीवाईक्यूज सब कुछ कवर हो जाता है। इट विल सेव योर टाइम। वो एक 4 घंटे का सेशन आपके पूरे चैप्टर को अच्छे से बाइंड अप कर देता है, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है और इफेक्टिवली उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट 3 to 4 इयर्स के पीवाईक्यू लगा लीजिए, रिवीजन हो गया। मतलब मैं ये डैम श्योर कह सकता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन यूट्यूब फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन प्लान। अगर आपको अभी तक इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों जाइए, लाइव सेशंस देखिए। हम लोग लगातार फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं और यू शुड फॉलो इट फॉर इफेक्टिव रिवीजन। नेक्स्ट, टेस्ट फ्रीक्वेंसी। टेस्ट तो देने पता है, कब देना है, कब कितने पार्ट टेस्ट देने हैं, कब से फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाले हो, कोई प्लान है? नहीं है? फिर करो यार प्लान। सिलेबस कंप्लीशन की डेट फाइनलाइज करो, टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी रखनी है, कितने वीक बाद मुझे टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट मुझे कब से प्लान करना है, सब कुछ प्लान करो। तब जाकर के तुम जेईई मेंस जैसे एग्जाम में एक टॉप रैंक प्लान कर सकते हो, अबव 99.5 परसेंटाइल के अबव टारगेट कर सकते हो। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ने अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने टॉप रैंक सिक्योर करी है, वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इफेक्टिव रिवीजन और टेस्ट देने की पूरी प्लानिंग थी। इंतजार किसका कर रहे हो? प्लानिंग करो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है और साथ ही साथ इस कमेंट सेक्शन में लिख करके जाओ कि आपके क्या प्लान्स हैं जिनको आप नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स तक फॉलो करने वाले हैं टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन जेईई मेंस। बेस्ट ऑफ लक।